हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो हमने क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 है सिंपल इक्वेशन, ये स्टार्ट कर रखा है। इसका हमने कल कुछ इंट्रोडक्शन किया था और एग्जांपल से सोल्व किए थे। बाकी हमने एक्सरसाइज 4.2 के भी कुछ क्वेश्चन से किए थे। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या है, इसमें हमारे पास कुछ और डिफिकल्ट सी इक्वेशंस आने वाली हैं एक्सरसाइज 4.3 में। ओके, तो इनको हम कैसे सोल्व करेंगे और इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले है एग्जांपल नंबर 6, इसको सोल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में हमें इक्वेशन गिवन है यहाँ पे 12p-5 इजकल टू 25। ओके, ये हमें एक इक्वेशन गिवन है, इसको सोल्व करना है। देखो, इसको दो मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड होता है, मैंने कल बताया था, वेरिएबल के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कुछ भी है, सबसे पहले हम उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, क्या है 12p-5 इक्वल टू में है 25। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 5 बोथ साइड। इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है क्योंकि हमने दोनों साइड सेम चीज़ ऐड की है। ऐड करने के बाद देखो, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया 12p। यहाँ पे 25 में 5 ऐड करते हैं तो 30। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या है इसमें, यहाँ पे है p के साथ मल्टीप्लाई में 12। ओके, तो मल्टीप्लाई में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 12 से डिवाइड। इसको हम दोनों साइड 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये तो कैंसिल हो गया, p इजकल टू, अब ये देखो 6 की टेबल में आता है, 6 2 जा 12, 6 5 जा 15। तो ये वैल्यू आ चुकी है p की कितने आई, 5/2। यही क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो एक तो मेथड हो गया ये, जो हम बाकी लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने किए थे सोल्व। सेकंड मेथड क्या होता है, देखो सेकंड मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोज में क्या होता है, यही हम इक्वेशन लेते हैं 12p-5 इजकल टू 25। ओके, अब देखो इसमें सबसे पहले क्या है, सब्ट्रैक्शन में है 5, तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे। बाकी में तो हम क्या करते थे, 5 ऐड करते थे, इसमें हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे है 25, यहाँ पे है 25, हमने राइट डाउन कर दिया। अब ये 5 कहाँ गया, 5 को हम लेके जाएंगे राइट साइड, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। 5 को हम जब भी साइड चेंज करना हो, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो साइन चेंज हो जाता है। डिवाइड का मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, सब्ट्रैक्शन का एडिशन, एडिशन का सब्ट्रैक्शन। अब ये -5 है, जब ये ट्रांसपोज होगा राइट साइड तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5। क्लियर है, ये कितना आ गया, 12p इजकल टू 25 में 5 ऐड करते हैं तो 30। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब देखो आगे क्या है, p के साथ मल्टीप्लाई में है 12, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पे है 30। ट्रांसपोज करेंगे तो देखो ये किस में था, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोज हो गया किस में जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड का मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, ये रिवर्स होते हैं, ये आपस में ट्रांसपोज हो जाते हैं। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, p इजकल टू 2 और 5 पे तो क्या आ गया, 5/2। यही क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। आंसर आपका सेम आएगा, कोई भी मेथड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे, बट ट्रांसपोज वाला मेथड आप ज़्यादा करिए, यूज करना, प्रैक्टिस करनी है तो आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। बाकी हायर क्लासेस में आपको ट्रांसपोज वाला मेथड ज़्यादा सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, ये ज़्यादा जल्दी होता है, इजी भी होता है। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा ट्राई करना। आगे देखते हैं इसके कुछ और एग्जाम्पल्स। ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। देखो, यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है 4, ब्रैकेट में है m+3 इजकल टू 18। ओके, सेकंड है बी पार्ट, इसमें है -2, ब्रैकेट में है x+3 इजकल टू 8। ओके, इन इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट के बाहर हमें क्या गिवन है, 4। ठीक है, ब्रैकेट में कुछ है और उसके बाहर हमें क्या गिवन है, 4। तो क्या करेंगे, 4 से इस अंदर जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट्स को क्या करते हैं, ओपन। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 4 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m प्लस 4 को 3 से करेंगे तो 12 इजकल टू 18।
क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसके साथ देखो 12 किस में है, एडिशन में है। एडिशन में है तो हम क्या करेंगे, आप इसको कैसे कर सकते हो, 12 को ट्रांसपोज कर सकते हो राइट हैंड साइड, तो कर लेंगे 4m इजकल टू 18, ट्रांसपोज करेंगे साइन चेंज हो जाएगा -12, 4m इजकल टू 18 -12, तो कितना आया देखो, 18 में 12 गया तो 6। ओके, m इजकल टू 6, 4 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में, ये 3 पे कैंसिल, ये 2 पे, तो m की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3/2। एक तो आप इस टाइप से कर सकते हो। ओके, सेकंड क्या है, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन थी 4 ब्रैकेट में m+3 इजकल टू 18। ठीक है, अब देखो 4 यहाँ कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये हम डिवाइड में भेज सकते हैं। अगर किसी एक के साथ होता, जैसे यहाँ पे है, तो 4 को हम नहीं भेज सकते। सबसे पहले इसके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो भी है उसको सोल्व करेंगे, फिर हम उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड में है उसको करेंगे। बट यहाँ पे ये टर्म एक है, ब्रैकेट में है तो ये कंप्लीट टर्म है, होल टर्म है, उसके साथ है यहाँ मल्टीप्लाई में 4, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। m+3 यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 18/4, ये कैंसिल करते हैं 2 पे 9 पे, तो ये आ गया m+3 इजकल टू 9/2। क्लियर है, m इजकल टू 9/2। अब ये 3 है, इसको ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, तो ये आ गया -3। अब देखो 2 इसका कॉमन आ गया, एलसीएम ले लिया, ये आ गया 9 - 3 2 = 6, 9 - 6 3/2। ये क्या आ गया इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे भी हमारा सॉल्यूशन क्या आया था, 3/2। तो इन दोनों में से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, किसी भी टाइप से इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आंसर आपका क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। आप चेक भी कर सकते हो, जो ये 3/2 आया है, m की वैल्यू पुट करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आई है, तो ये सॉल्यूशन हमारा करेक्ट है, नहीं तो फिर ये करेक्ट नहीं है। ओके, अब देखो क्या करते हैं, सेकंड वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है -2x+3 इजकल टू 8। ओके, तो इसको भी सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, -2 को ट्रांसपोज कर देते हैं, क्यों, क्योंकि होल टर्म के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये हो गया x+3 इजकल टू 8/-2। ओके, ये आ गया x+3 इजकल टू, ये कैंसिल हो गया 4 पे, ठीक है, अपॉन है सॉरी, देखो अब क्या है, यहाँ पे कितना आ गया, -4/1 या फिर -4। क्लियर है, कितना आ गया ये, -4। अब क्या करेंगे, x इजकल टू -4, 3 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो कैसा हो जाएगा, -3। x इजकल टू कितना आ गया, -4 -3 -7। ये क्या आ गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम इसका सॉल्यूशन चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, हम इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पुट करते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, यहाँ पे है -2x+3, -2x की वैल्यू आई -7+3, यह आ गया -2 -7+3 -4, -+4 2 = 8, कितना आया 8, राइट हैंड साइड कितना है 8। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन हमारा आया है, ये क्या है, करेक्ट। ओके, तो इस टाइप से इसमें आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, कुछ इक्वेशंस आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ बच गई इसमें हमारी, वो है फ्रॉम सॉल्यूशन टू इक्वेशन। अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखा। कोई भी इक्वेशन हमें गिवन थे उससे हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते थे, बट यहाँ पे उसका रिवर्स है, हमें सॉल्यूशन गिवन होगा बट इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हमें सॉल्यूशन गिवन होता है, जैसे ये सॉल्यूशन गिवन है x इजकल टू 5। ओके, ये आपको सॉल्यूशन गिवन है x इजकल टू 5, इससे आप इक्वेशन बनाने वाले हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इक्वेशन बना सकते हो। इससे आपकी काफ़ी सारी इक्वेशन बन सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है। आप इस नंबर को क्या कर सकते हो, इस होल इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो बोथ साइड, 5 4 = 24 को x से करेंगे तो 4x, या फिर डिवाइड कर सकते हो x/2 5/2। क्लियर है, या फिर इसमें कुछ ऐड कर सकते हो। ये तो हो गई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, x+7, यहाँ पे 5 + 7, तो ये क्या हो गया x+7 = 12,
फोर्थ टाइप से x माइनस 9, यहाँ पे भी 5 माइनस 9, तो ये हो गया x माइनस 9 इजकल टू -4। इस टाइप से आप एक सॉल्यूशन से कितनी ही सारी इक्वेशंस बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आपके अकॉर्डिंग। बस वो दोनों साइड आप अप्लाई करोगे, एडिशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी कर सकते हो, बट दोनों साइड आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये होता है सॉल्यूशन से इक्वेशन बनाने का मेथड। ओके, तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.3 की। देखो, एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम एक दो पार्ट्स को सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम सबसे फर्स्ट पार्ट को ही सोल्व करते हैं, जो हमें गिवन है यहाँ पे 2y + 5/2 इजकल टू 37/2। ओके, अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है यहाँ पे 2y इजकल टू 37/2, 5/2 है, इसको हम ट्रांसपोज करने वाले हैं राइट साइड, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। 2y इजकल टू 2 क्या आ गया, एलसीएम, ऊपर क्या आ गया 37 माइनस 5, 37 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32/2, ये कैंसिल हो गया 16, 2y इजकल टू 16। ओके, अब देखो y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो y इजकल टू 16, 2 है यहाँ राइट साइड आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में, ये कैंसिल कर देंगे 8 पे, तो y इजकल टू क्या आ गया 8। यही क्या हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू 37/2 ही आएगी। ओके, तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्यूशन इसका आ चुका है, कितनी आई, y की वैल्यू 8 है। ओके, इसका एक और पार्ट सोल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं f, ये है 5/2x इजकल टू 25/4। इक्वेशन है हमारे पास 5/2x इजकल टू 25/4। ओके, वैसे मैंने ये इक्वेशन सारी कंप्लीट करवा रखी है, इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो देख लेना। फिर भी मैं एक दो क्वेश्चंस करवा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अभी हम इसको सोल्व करते हैं। ये है 5/2x इजकल टू 25/4। ओके, देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करेंगे, 5/2x इजकल टू है 25/4, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 25/4। ओके, जो ये 2 डिवाइड में था ये किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये 5 मल्टीप्लाई में था, ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में। 5/2 का रिवर्स हो जाएगा इधर जाके। ओके, इतना ही आपको करना है। आप इसको एक स्टेप में नहीं कर सकते तो 2 स्टेप में कर सकते हो। सबसे पहले 2 को डिवाइड करोगे, राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। फिर 5 मल्टीप्लाई में है, ये राइट साइड आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में। या तो आप इस स्टेप से कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप 5 से डिवाइड करोगे। ओके, मैंने यहाँ पे एक ही स्टेप में इसको कर दिया है। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इजकल टू कितना आ गया, 5/2। यही क्या हो गया इसका सॉल्यूशन। ओके, आप यहाँ पे 5/2 पुट कर सकते हो, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4। क्लियर है कि इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं, एक तो फर्स्ट पार्ट, एक डी पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है 2 ब्रैकेट में है x + 4 इजकल टू 12। ओके, तो इसको हम सोल्व करेंगे। होल इक्वेशन को सबसे पहले 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x + 4 ब्रैकेट में है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है 2, तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ये आ जाएगा x + 4 इजकल टू 12। 2 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में, राइट हैंड साइड जाके ट्रांसपोज होगा डिवाइड में, ये कैंसिल हो गया 6 पे, तो ये आ गया x + 4 इजकल टू 6। क्लियर है। अब देखो x इजकल टू 6 + 4 है, ये ट्रांसपोज होगा तो -4, x इजकल टू कितना आ गया 2। यही क्या हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इस टाइप से अगर आप ट्रांसपोज वाला मेथड अप्लाई करते हो तो क्वेश्चन आपका छोटा भी रहेगा और इजी भी रहेगा। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका हम करने वाले हैं डी।
देखो ये क्या है, -4 ब्रैकेट में है 2 + x = 8। ओके, इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले -4 ब्रैकेट के बाहर है, कंप्लीट ब्रैकेट। देखो इस इक्वेशन की जगह हमारे पास होती -4 + 2x = 8। तब हम 4 को यहाँ डिवाइड में नहीं भेज सकते थे। क्यों नहीं भेज सकते थे? या फिर यहाँ पे देखो 2 है मल्टीप्लाई में, तो 2 को भी हम यहाँ पे डिवाइड में नहीं भेज सकते क्योंकि इसके साथ एडिशन में भी कुछ है। बट यहाँ ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर है, तो उसको हम कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 + x = 8 / -4। ये कैंसिल हो गया 2 पे, 2 + x = आ गया -2। ओके, x = -2। अब देखो ये 2 है, ये ट्रांसपोज होगा राइट हैंड साइड, तो अगेन -2 क्योंकि साइन इसका क्या हो जाएगा, चेंज। x की वैल्यू यहाँ से आ गई -4। यही क्या हो गया इस इक्वेशन का सोल्यूशन। ओके, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन में देखो हम सोल्व करते हैं। एक तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 = 5 ब्रैकेट में है p - 2। ओके, इसको सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। देखो कैसे। ओके, अब देखो इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 5, तो 5 से क्या कर देंगे, दोनों साइड डिवाइड, या फिर 5 को क्या करेंगे, ट्रांसपोज। राइट साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे किस में था, मल्टीप्लाई में। ओके, अब देखो p = 4/5, -2 है, ट्रांसपोज हो गया, क्या हो जाएगा, +2। इसका एलसीएम लेते हैं, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो क्या है 1। 5 और 1 का एलसीएम आ गया 5। ओके, ये आ गया 4 × 1 = 4, 5 × 2 = 10। 10 + 4 14/5। ये किसकी वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ चुकी है 14/5। यही क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ओके, ये क्या हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। हमें इसका सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना था। इसमें एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो डी पार्ट सोल्व करते हैं। इसमें क्या है, 4 + 5 ब्रैकेट में है p - 1 = 34। ओके, ये क्वेश्चन है। अब देखो 5 पता है ये ब्रैकेट में है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, बट इस होल टर्म के साथ भी कुछ एडिशन में है 4। सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे है हमारे पास 5p - 1 = 34। अब देखो ये 4 यहाँ पे एडिशन में था, राइट हैंड साइड इसको ट्रांसपोज करेंगे तो किसका हो जाएगा, -4। साइन हमने क्या कर दिया, चेंज। ये कितना है, 5p - 1 = 34 - 4 कितना हो गया, 30। क्लियर है। अब इसके साथ कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं है। अब इसको हम ट्रांसपोज कर सकते हैं, p - 1 = 30/5। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 किस में था, मल्टीप्लाई में, तो ट्रांसपोज हो गया किस में चला गया, डिवाइड में। ये कैंसिल हो गया 6 पे, तो ये आ गया p - 1 = 6। p की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है 6 -1 है, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो ये हो गया +1। तो p की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है 7। ओके, यही क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी इक्वेशन हमें गिवन थी इसका सॉल्यूशन आ चुका है, p = 7। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x = 2। देखो सेकंड पार्ट भी इसी टाइप से है। इसमें सॉल्यूशन है x = -2। तो जो मैंने अभी बताया था सॉल्यूशन इसमें आपको गिवन है, इससे इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। इक्वेशन हम कैसे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन है हमारे पास x = 2। इसमें हमें 3 इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 3x = 3 × 2 = 6। अब इसमें -5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3x - 5 = 6 - 5। ये आ गया 3x - 5, 6 - 5 1। एक इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। और भी इसका बना सकते हैं। देखो कैसे, x को भी 2 से डिवाइड कर दिया, 2 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल होकर आ गया 1। x/2 = 1। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। या फिर आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे x - 7 2 - 7। यह आ गया x - 7 = 2 - 7 - 5, इक्वेशन 4।
इस टाइप से आप कितनी सारी जितनी भी आपको इक्वेशन बनानी है उतनी इक्वेशन आप बना सकते हो। आप अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन बना सकते हो। इक्वेशन अलग अलग होगी सभी की, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पार्ट नंबर बी में भी हमें यही करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन है x इजकल टू -2। ओके, तो यहाँ पे हमें इक्वेशंस 3 इक्वेशंस यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है। आप इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट इजीली कर सकते हो। इसी के साथ एक्सरसाइज 4.3 हमारी कंप्लीट होती है। फुल एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखी है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ एंड नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज 4.4।